हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है। यह त्योहार न केवल खुशी का प्रतीक है, बल्कि ज्ञान और शिक्षा का भी प्रतीक है। यह खुशी और ज्ञान का दिन होता है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। हम इसे बसंत के मौसम में मनाते हैं, जब चारों ओर हरियाली और फूलों की बहार होती है। बसंत नई शुरुआत का समय होता है। यह मौसम नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आता है। बसंत पंचमी माघ के महीने में आती है, जो जनवरी से फरवरी तक होता है। यह समय सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत का होता है। यह सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है, जब बर्फ पिघलने लगती है और मौसम में गर्माहट आने लगती है। सब कुछ नया और उम्मीद से भरा हुआ लगता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और हर जगह ताजगी का एहसास होता है। दुनिया जाग रही होती है। सूरज की किरणें नई उम्मीदें लेकर आती हैं और लोग अपने काम में जुट जाते हैं। इस दिन हम पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। पीला रंग बसंत का रंग है और यह खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है। पीला रंग बसंत का रंग है। यह रंग हमें प्रकृति की सुंदरता और ताजगी की याद दिलाता है। यह ज्ञान का भी रंग है। हम इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, जो ज्ञान और शिक्षा की देवी है। हम बसंत पंचमी पर सीखने का जश्न मनाते हैं। बच्चे और बड़े सभी इस दिन पढ़ाई और ज्ञान की महत्ता को समझते हैं। हम देवी सरस्वती से उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। वह हमें ज्ञान, संगीत और कला में प्रगति करने का आशीर्वाद देती है। वह ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। उनकी पूजा से हमें इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। वह हमें सीखने और बढ़ने में मदद करती है। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बसंत पंचमी बसंत के आगमन का जश्न मनाता है। बसंत दुनिया में नया जीवन लाता है। हमें पेड़ों पर नई पत्तियां दिखाई देती हैं। हम पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं। हवा ताजी और ठंडी होती है। सूरज खिलखिलाता है। किसान अपने खेतों को तैयार करने लगते हैं। यह खुशी और उम्मीद का समय है। बसंत पंचमी देवी सरस्वती को भी समर्पित है। वह ज्ञान और बुद्धि की देवी है। वह हमें सीखने और बढ़ने में मदद करती है। हम इस दिन उनकी पूजा करते हैं। हम उनसे हमें ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। हम उन्हें पीले फूल और मिठाई चढ़ाते हैं। बसंत पंचमी पर लोग जल्दी उठते हैं। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वे स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, खासकर पीले रंग के। पीला रंग इस त्योहार का मुख्य रंग है। बहुत से लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यह रंग ज्ञान और नई शुरुआत का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग देवी सरस्वती से भी जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान और कला की देवी है। लोग अपने घरों को पीले फूलों से सजाते हैं। यह सजावट घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रतीक मानी जाती है। वे आसमान में पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना इस दिन का एक प्रमुख आकर्षण होता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा होता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यह देखने लायक नजारा होता है। पतंगों की लड़ाई और उनकी ऊंचाई को देखकर लोग बहुत आनंदित होते हैं। हम देवी सरस्वती को विशेष प्रार्थना करते हैं। वे हमारी शिक्षा और कला की देवी हैं। हम उनकी मूर्ति के पास किताबें और वाद्य यंत्र रखते हैं। यह हमारी पढ़ाई और रचनात्मकता को समर्पित करने का प्रतीक है। हम उनसे हमारी पढ़ाई और हमारी रचनात्मकता को आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। यह दिन छात्रों और कलाकारों के लिए विशेष महत्व रखता है। कई स्कूल और कॉलेज भी बसंत पंचमी मनाते हैं। वे इस दिन को विशेष कार्यक्रमों और समारोहों के साथ मनाते हैं। छात्र और शिक्षक पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यह रंग इस दिन की विशेषता को और भी बढ़ा देता है। वे गीत गाते हैं और कविताएं सुनाते हैं। यह दिन कला और संस्कृति का उत्सव भी है। वे देवी सरस्वती को प्रार्थना करते हैं। यह दिन हमें ज्ञान और कला की महत्ता की याद दिलाता है। बसंत पंचमी एक पवित्र दिन है। हमें ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिससे इस अवसर का अनादर हो। इसमें कोई भी ऐसी गतिविधि शामिल है जिसे देवी सरस्वती के लिए अशुद्ध या अपमानजनक माना जाता है। हमें इस दिन मांस खाने या शराब पीने से बचना चाहिए। मन और शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना जरूरी है। बहस या नकारात्मक बातचीत में शामिल होने से बचें। बसंत पंचमी सकारात्मक विचारों और कार्यों का दिन है। याद रखें कि सभी के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करें। अपने आसपास के सभी लोगों के साथ त्योहार की खुशी साझा करें।
बसंत का स्वागत करने के लिए बसंत पंचमी मनाते हैं। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। बसंत नया जीवन और आशा लेकर आता है। खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं और हर जगह हरियाली छा जाती है। यह नई शुरुआत का समय है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं। हम देवी सरस्वती का सम्मान करने के लिए भी बसंत पंचमी मनाते हैं। वह ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। हम उन्हें ज्ञान के उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। बच्चे इस दिन अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। हम सीखने और बढ़ने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यह दिन शिक्षा और ज्ञान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बसंत पंचमी हमें शिक्षा के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें निरंतर सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें ज्ञान और बुद्धि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तकें और शिक्षा इस दिन का मुख्य हिस्सा होती है। यह सीखने की शक्ति का जश्न मनाने का दिन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझते हैं। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है। सामूहिक पूजा और समारोहों के माध्यम से हम एकजुट होते हैं। यह शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। लोग एक दूसरे के साथ भोजन साझा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह हमें दुनिया में सुंदरता और अच्छाई की याद दिलाता है। प्रकृति की सुंदरता और जीवन की सकारात्मकता का यह उत्सव है। सेक्शन 6 लेसन्स फ्रॉम बेसान पंचमी। बसंत पंचमी हमें कई बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह हमें ज्ञान का महत्व सिखाती है। ज्ञान ही शक्ति है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। यह हमें रचनात्मकता का महत्व सिखाती है। देवी सरस्वती कला और संगीत की देवी भी है। वह हमें खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बसंत पंचमी हमें सम्मानजनक बनना सिखाती है। हमें अपने शिक्षकों, अपने माता पिता और अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। यह हमें दयालु और दयालु बनना सिखाती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए।